प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद क्योंकि आप महान, सामर्थी और जीवित परमेश्वर हैं, सच्चे परमेश्वर हैं, विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। और आप चाहते हैं कि हम भी विश्वास योग्य बने। हम पर दया कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, हमारी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य सिद्ध कीजिए और आज की बाइबल स्टडी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हे पवित्र आत्मा, पिता, जो चाहता है मैं आज आपके प्रिय लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं और आज की बाइबल स्टडी सब सुनने वालों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने पाए। सारा आदर आपको मिले प्यारे पिता। मेरी जुबान, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर, मेरे पूरे वजूद पर आपका नियंत्रण हो। हे पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सुनने वालों के हृदयों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। आज की बाइबल स्टडी के द्वारा पिता को महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, प्रार्थना सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लें। आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ एक गीत गा करके। मेरा विश्वास है कि आज का जो बाइबल अध्ययन है वो भी आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा और आशीषमय होगा। तो इस गीत के दौरान अपने हृदय को तैयार कीजिए। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। छाया अंधेरा है संसार में, छाया अंधेरा है संसार में। दे दीप्यमान हो, प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। जगत की है तू, यीशु ने तुझको है चुना। ज्योति जगत की है तू, यीशु ने तुझको है चुना। खुद को तू पहचान ले, है फल लाना तुझको 100 गुना। खुद को तू पहचान ले, है फल लाना तुझको 100 गुना। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। संतान है, हटाना अंधेरा है तुझे। तू ज्योति की संतान है, हटाना अंधेरा है तुझे। वचन से भर ले हृदय, प्रभु ले चलेगा तुझे। वचन से भर ले हृदय, प्रभु ले चल
प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। छाया अंधेरा है संसार में, छाया अंधेरा है संसार में, दे दीप्यमान हो, प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद आज के विषय के लिए। विषय है खरा चरित्र क्यों जरूरी है। एक पुरानी कहावत है, यदि धन खो गया तो कुछ भी नहीं खोया, यदि स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, लेकिन यदि चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। हालांकि आधुनिक जमाने में चरित्र का समाज में वो महत्व नहीं रहा जो कभी था, लेकिन हमारा परमेश्वर वही है जो कल था और जो युगान युग है। वो आज भी वही है, सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर। तो उसकी नजर में चरित्र का वैसा ही महत्व है जैसा हम पुराने नियम काल में देखते हैं, इब्राहिम के समय, नूह के समय और दाऊद के समय, आज के समय में भी परमेश्वर की दृष्टि में खरे चरित्र का बहुत महत्व है। और इस बात को हम लोग कुछ पदों से समझ सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक अगर आपने पढ़ी है, पहला अध्याय, तो वहां पर अय्यूब के खरे चरित्र के विषय में ही बताया गया है। यहां लिखा है, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह निर्दोष, खरा तथा परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहता था। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की दृष्टि में खरे चरित्र का बहुत महत्व है और इसलिए पहले ही पद में अय्यूब के विशेष अय्यूब की विशेषता के बारे में बताया गया। खरा चरित्र था, परमेश्वर का भय मानता था, निर्दोष था और बुराई से दूर रहने वाला यह व्यक्ति था। परमेश्वर को महिमा मिले अय्यूब के लिए। अय्यूब बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं उत्पत्ति 6 और उसके 9वें पद को भी पढ़ना चाहता हूं। नूह के विषय में लिखा है यहां, नूह की वंशावली यह है, नूह तो धर्मी और अपने समय के लोगों में निर्दोष था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। परमेश्वर को महिमा मिले। आज भी पिता परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ साथ चले। आज हमें बहुत सुविधा भी प्राप्त हो गई, प्रभु यीशु के अनुग्रह के युग में हम पाए जाते हैं और इसलिए यदि कोई पाप हो गया तो हम जल्दी से प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं। उसके लहू पर विश्वास करके, उसके लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं और जैसा बाइबल बताती है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। लेकिन हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमारे अंदर क्यों खरा चरित्र देखना चाहता है और उसकी दृष्टि में हमारे खरे चरित्र का क्या महत्व है। पहली बात, इस पृथ्वी पर परमेश्वर का चरित्र हमारे चरित्र के द्वारा प्रतिबिंबित होता है। अगर हम परमेश्वर की खराई को थोड़ा भी अपने जीवन में उतार लाते हैं, जैसा कि परमेश्वर चाहता है, तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं और परमेश्वर के वचन के आधार पर व्यवहार करना हमारी खराई को लोगों के सामने प्रकट करता है और यही बात परमेश्वर चाहता है। प्रभु यीशु ने भी कहा,
तुम जगत की ज्योति हो। तो जो विश्वासी परमेश्वर की खराई को अपने अंदर सर्वदा लाने के लिए प्रयत्नशील होता है, वो सचमुच अंधकार में ज्योति के समान चमकता है। आज बाइबल में जितने भी पात्र हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ने जैसा उन्होंने जिया वैसा ही बाइबल में वर्णित किया गया है। जिन्होंने पाप किया उनके पाप को छुपाया नहीं गया। यह बात बताती है कि परमेश्वर खरे चरित्र का परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, और उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए स्थापित किया, जैसा कि बाइबल बताती है। तो परमेश्वर का चरित्र खरा है, लेकिन हमारे द्वारा परमेश्वर का चरित्र लोगों के सामने प्रस्तुत होता है, प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं वे परमेश्वर को नहीं जानते। तो हमारे जीवन को देख करके वे ये समझ सकते हैं और समझते हैं कि हमारा परमेश्वर, मसीहों का परमेश्वर जो है, पवित्र परमेश्वर है, बुराई से घृणा करता है। तो कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं आपके सामने यह प्रस्तुत करना चाहूंगा कि खरापन हमारे अंदर परमेश्वर क्यों चाहता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा चरित्र, हमारा खरा चरित्र परमेश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करता है। तो बाइबल के कुछ पात्रों का हम उदाहरण देखेंगे कि कैसे उन्होंने परमेश्वर के खरेपन को प्रतिबिंबित किया। और आज भी बाइबल में ऐसे लोगों का जो वर्णन है वो ये प्रकट करता है कि उनके खरे चरित्र के द्वारा परमेश्वर महिमान्वित होता है। अय्यूब का उदाहरण अगर हम लेंगे तो अय्यूब के जीवन से परमेश्वर को महिमा मिली। तो मैं पढ़ना चाहता हूं अय्यूब की पुस्तक में से पहला अध्याय 6 से 8 पद तक। यहां लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उनके साथ शैतान भी आया। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आया है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान निर्दोष और खरा तथा परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला अन्य कोई नहीं है। परमेश्वर को महिमा मिले। अय्यूब की गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर पिता दे रहा है, और शैतान के सामने दे रहा है। हालांकि परमेश्वर को मालूम था कि अय्यूब के जीवन में क्या होगा, और जो शैतान के सामने अय्यूब का उदाहरण परमेश्वर ने रखा, तो शैतान इस उदाहरण को किस रूप में लेगा और अय्यूब के जीवन में कैसी परेशानियां आएंगी, इस बात को परमेश्वर बखूबी जानता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपना चरित्र अय्यूब के द्वारा पृथ्वी के लोगों पर प्रकट करना चाहता था। और आज हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर खरा था, खरा है, खरा रहेगा, और जो लोग खराई से चलते हैं वे परमेश्वर को बहुत ही प्रिय हैं। अगर ये बात शैतान और परमेश्वर के बीच में नहीं हुई होती तो अय्यूब के अंदर जो खरापन था वो छुपा रहता। लेकिन आज हम अय्यूब के खरेपन से उत्साहित होते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण प्रभु यीशु के समान बनना चाहते हैं, उनके लिए अय्यूब की स्टडी, अय्यूब की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने कहा, आज के संदर्भ में हमारे लिए खरापन, पहले के जमाने में जो परमेश्वर के सेवक थे उनके मुकाबले अगर देखें तो थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि हम अनुग्रह के काल में हैं और प्रभु यीशु का लहू हमें हर पाप से तुरंत धो करके साफ कर सकता है। जैसे ही हम
सच्चे हृदय से प्रभु के पास आए, हम कितना भी गहरा पाप क्यों ना करें, कितना भी घिनौना पाप क्यों ना करें, अगर हम प्रभु यीशु के पास आ जाएं तो वह हमें तुरंत क्षमा कर देता है। तो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के इस अनुग्रह को अपनी खराई में उन्नति के लिए इस्तेमाल करें। और प्रभु यीशु का जो लहू है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इस बात को पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 पद पढ़ करके समझा जा सकता है। यहां लिखा, क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो आज जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, प्रभु यीशु के प्रेम को नहीं पहचानते, जिन्होंने प्रभु यीशु के लहू को अपने हृदय में काम करने का मौका नहीं दिया, उनका जीवन कैसा होता है। कुछ लोग समाज के सामने अपनी बुराई लेकर के नहीं आते, उनकी बुराई अंदर ही अंदर छिपी रहती है, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ भी छिपा नहीं रहता। कई लोग बहुत दिनों तक सफेद पोश रहते हैं, अचानक उनका कोई अपराध लोगों के सामने आ जाता है, और वे लोग भी जो प्रभु यीशु के लहू से धोए हुए नहीं हैं, उन अपराध कर्म करने वाले लोगों पर हंसते हैं, उनको निम्न दृष्टि से देखते हैं, हालांकि उनके अंदर में भी यही भावनाएं हैं जो दबी हुई हैं, छिपी हुई हैं, अभी तक वे बाहर नहीं आई हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार हत्याएं की, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार बलात्कार किया, चोरी की, डकैती की, पहली बार। लेकिन उसके पहले उनका हृदय कैसा था? ऐसा ही था। प्रभु यीशु के लहू से जो धुलते नहीं हैं, उनका हृदय ऐसा ही रहता है। तो परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ खुला हुआ रहता है। तो हम परमेश्वर को इसलिए महिमा दें कि हमारे लिए खरेपन को प्राप्त करना अब कितना आसान हो गया है। और मैं आपको उत्साहित करूंगा इस विषय में गंभीर होकर के आप सोचें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, प्रयत्नशील होकर के खरेपन को स्वीकार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए और अधिक थोड़ा आत्मिक मेहनत करें। तो जो निकम्मा चाल चलन, यानी पाप के अंदर जितने प्रकार की गंदगी है, सब हमारे पूर्वजों के अंदर पाए जाते थे। लेकिन उस निकम्मे चाल चलन से जो हमारे पूर्वजों के अंदर में था, प्रभु यीशु ने हमें बाहर निकाल लिया और हमें अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र किया, हमें अपने लहू से, बहुमूल्य लहू से खरीद लिया। तो हम बच गए और इस तरह हम परमेश्वर को पुकार सकते, परमेश्वर के पास आ सकते हैं। और जैसा इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 उसके 12 पद में लिखा है, इसलिए यीशु ने भी लोगों को अपने लहू द्वारा पवित्र करने के लिए शहर के फाटक के बाहर दुख उठाया। तो खराई का जीवन प्रभु यीशु के लहू से धुले बगैर तो है ही नहीं, परमेश्वर के पास आए बगैर खराई है ही नहीं। चरित्र की खराई प्रभु यीशु के लहू से धुले बगैर कोई भी बुराई से अपने आप को अलग कर ही नहीं सकता, उनके अंदर में ही पाप रहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर है, हम खरापन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो खरापन है एक बार में नहीं आता है, एक दिन में नहीं आता है, बहुत वर्ष लग जाते हैं। इब्राहिम के जीवन की बातों को पढ़ करके हम ये समझ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 पहले पद में यह बात बताई गई है। यहां लिखा, जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने
अब्राम पर प्रकट होकर उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध होता जा, खरापन प्राप्त करता जा, खरा बनता जा, मेरी उपस्थिति में चल फिर। बाइबल बताती कि 75 वर्ष की अवस्था में अब्राम ने परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया। उससे पहले वो सांसारिक जीवन जी रहा था, परमेश्वर से उसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन जब वो 75 वर्ष का था तो परमेश्वर के साथ उसका संबंध जुड़ गया। 24 वर्ष बीत गए। जब वो 99 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने उसे यह चुनौती दी, उसके सामने एक चुनौती पेश की। यानी 24 वर्षों तक वो परमेश्वर के साथ तो था, लेकिन जितना ज्यादा उसे परमेश्वर के प्रति समर्पित होना था, जितना ज्यादा परमेश्वर के प्रति उसे आज्ञाकारी होना था, जितना ज्यादा उसे परमेश्वर के करीब होना था, उतना ज्यादा वो नहीं हो पाया था, उतना वो नहीं हो पाया था। उसके अंदर में फिर भी कमी थी, और इसलिए परमेश्वर ने उसे ये चुनौतीपूर्ण बात कही कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। तो बहुत से लोग 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल से प्रभु के साथ चल रहे हैं। प्रभु को उन्होंने आज से 20 साल, 25 साल पहले प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। अब वहां से उनकी आत्मिक यात्रा प्रारंभ हुई। अगर आप अपने जीवन में पिछले 20 साल को देखेंगे, 15 वर्ष को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे थे और आज आप कैसे हो गए हैं। बहुतों को पता नहीं भी चलेगा, लेकिन हमारा जो चरित्र है धीरे 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 करके बदलता है। ओवरनाइट हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। तो जब परमेश्वर ने इब्राहिम से, जिस समय उसका नाम अब्राम था, यह कहा कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, जबकि वो 24 वर्षों से लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए प्रयत्नशील था, उसके प्रति आज्ञाकारी था, तो हमारे लिए और कितनी ज्यादा कोशिश करने की यह बात है। बीच बीच में परमेश्वर स्वयं उससे आकर के मुलाकात करता था। परमेश्वर से उसने आमने सामने ही बातें की। हालांकि परमेश्वर के रूप में उससे बात नहीं करता था, दर्शन के माध्यम से बातें करता था, स्वर्गदूत के रूप में आकर के बातें करता था, लेकिन तो बातें तो परमेश्वर ही करता था। तो इस तरह उसके पास बाइबल नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का वचन दर्शन के माध्यम से स्वर्गदूत के रूप में परमेश्वर के द्वारा पहुंचता था। आज हमारे पास बाइबल है, लेकिन फिर भी बहुत दफा कठिनाई होती है, बहुत दफा कठिनाई होती है। हम सिद्धता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। तो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है लगातार प्रयत्नशील रहें। अब अय्यूब की बात करें, अय्यूब के खरेपन की, तो कुछ बातें हैं जो हमें समझ में आती हैं। तो जब शैतान ने एक चुनौती स्वीकार कर ली, अय्यूब को उसने देखकर खरेपन के आधार पर यह समझ लिया था, यह परमेश्वर का जन है। लेकिन अब ऐसे कहें शैतान की दृष्टि से, तो उसके सामने परमेश्वर ने एक मौका रख दिया। ठीक है, जाओ, मैं अब अय्यूब के जीवन में तुम्हें काम करने का मौका देता हूं। अब शैतान है तो गलत ही काम करेगा। तो शैतान ने क्या किया? अगर आप अय्यूब पहला अध्याय 13 से लेकर के 19 पद तक पढ़ेंगे तो 4 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। आपको पता चलेगा कि एक दिन अचानक अय्यूब के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा।
जो बातें यहां लिखी गई हैं उनको संक्षेप में मैं 4 वाक्यों के द्वारा आपके सामने रखना चाहता हूं। शबा के लोगों ने नौकरों को तलवार से मारा और पशु ले गए। यह पहली विपत्ति, एक ही दिन में। दूसरी विपत्ति, आकाश से आग गिरी, पशु और नौकर मारे गए, एक ही दिन में। दूसरी विपत्ति। अब तीसरी विपत्ति, कसदी आए और नौकरों को तलवार से मारकर चले गए, अब एक ही दिन में। चौथी विपत्ति, एक बड़ी आंधी चली और उसके जो बेटे बेटियां थी एक ही घर में थी, एक ही स्थान में वे सहभागिता कर रहे थे, सारे के सारे मारे गए। अब अय्यूब ने अपना वस्त्र फाड़ा, सिर मुड़ाया, भूमि पर गिरकर आराधना की, और 21वें पद में लिखा है, उसने कहा, मैं अपनी मां के गर्भ से नंगा निकला और नंगा ही चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। यहोवा ने लिया, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने शब्दों के द्वारा अय्यूब ने क्या दिखाया? उसने आत्मसंयम दिखाया। हृदय और भावनाओं पर कैसे पूर्ण नियंत्रण किया जाता है, जीभ पर कैसे पूर्ण नियंत्रण किया जाता है, कैसे धीरजवंत व्यक्ति जीभ पर नियंत्रण कर सकता है। एक ही दिन में 4 अलग अलग घटनाओं ने उसके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ तोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर के प्रति उसके अंदर में जो भय था, सम्मान और प्रेम था, उसका उसने प्रतिकार नहीं किया। परमेश्वर पर जो उसका विश्वास था वो डगमगाया नहीं। तो अय्यूब के जीवन के द्वारा हमें बेहतरीन उदाहरण मिलता है, परमेश्वर का सम्मान कैसे किया जाए, परमेश्वर से प्रेम कैसे किया जाए, परमेश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट कैसे किया जाए, कैसे विश्वास में खड़ा रहा जाए। अय्यूब के जीवन से हमें यह देखने को मिलता है। अब यहां तक कहानी रहती तब भी एक बात थी, लेकिन कहानी इसी दिशा में आगे बढ़ी और फिर से परमेश्वर ने एक बार शैतान से पूछा। अय्यूब 2 अध्याय 3 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान निर्दोष और खरा तथा परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला अन्य कोई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अय्यूब के व्यवहार से कितना प्रसन्न था। परमेश्वर को अय्यूब पर पूरा पूरा भरोसा था कि विपत्तियों का पहाड़ भी टूट पड़ेगा, फिर भी अय्यूब उसके प्रेम से अलग नहीं होगा, उसके विश्वास से अलग नहीं होगा। तो परमेश्वर ने अय्यूब पर जितना भरोसा किया, क्या यह हमारे लिए एक प्रार्थना का विषय नहीं है कि परमेश्वर हम पर भी इस प्रकार भरोसा रखे? ये एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन अगर हम खरापन चाहते हैं तो इस विश्वास की प्रार्थना को अपने आत्मिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो जब एक और मौका शैतान को मिल गया तो आने वाले पदों में हम लोग जानते हैं कि शैतान ने क्या किया। उसे सिर से लेकर के, सिर की चोटी से लेकर के पांव के तलवे तक भयंकर पीड़ा फोड़ों से पीड़ित कर दिया। सिर की चोटी से लेकर के पांव के तलवे तक फोड़े ही फोड़े। अब उसकी पत्नी ने उसे आकर क्या कहा, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। अय्यूब 2 अध्याय 9 और 10 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर स्थिर है? परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। परंतु उसने उससे कहा, तू मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने होठों से कोई पाप नहीं किया। अब हमारे होठों से कौन सी बात बाहर आती है?
जो हमारे हृदय में हो। अगर अच्छी बातें हृदय में हैं तो अच्छी बातें ही बाहर आएंगी। धैर्य हमारे हृदय में, संयम हमारे हृदय में, तो संयम और धैर्य की बातें ही हमारे अंदर से बाहर आएंगी। अय्यूब के अंदर आत्मसंयम था, सहनशीलता थी, धीरज था। उसने अपनी जीभ को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर के विरुद्ध उसने इस्तेमाल नहीं किया अपनी जीभ को। काश हम भी अय्यूब के इस व्यवहार से और थोड़ी सीख लें और हम अपने ऊपर और अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए और अधिक संयमी बनने के लिए प्रार्थना करें। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने शैतान को जो अवसर दिया, यह बात तो अय्यूब को नहीं मालूम थी। अय्यूब को तो पता नहीं चल रहा है कि स्वर्ग में क्या बातें हुई, 2 बार शैतान और परमेश्वर के बीच में क्या बातें हुई और क्यों यह सब हो रहा है, उसे तो मालूम नहीं था। लेकिन आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखी हुई बहुत सारी बातें हमारे ऊपर प्रकट होती हैं। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिसके बारे में हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारे लिए मौका है कि हम लगातार खराई के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर की आशीष से ही हम खरा स्वभाव प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, हमारे अंदर खराई की लालसा होनी चाहिए, बुराई से दूर रहने की लालसा होनी चाहिए। यदि हम केवल खराई के लिए प्रार्थना करें, बुराई से दूर रहने की लालसा करें, लालसा के लिए प्रार्थना करें, लेकिन जैसे ही मौका मिले हम अपने खरेपन का स्वभाव छोड़ दें, हम टेम्पटेशन में फंस जाएं या फंसना चाहें, या हम जानबूझ करके अपनी जीभ को नियंत्रण से बाहर जाने दें, अपने विचारों को जैसा निकल रहा है निकलने दें, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में माफ़ी मांग लेंगे। अगर ये हमारा रवैया है तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ कर रहे हैं। परमेश्वर की इस आशीष को हम प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए खरापन उपलब्ध है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ये आसान है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तब हमारा चरित्र ही रहेगा जो हमारे साथ रहेगा। हमने परमेश्वर की महिमा के लिए खरे चरित्र के द्वारा जो कार्य किए हैं वही हमारे साथ रहेंगी, और अन्य जितने स्वार्थपूर्ण काम हैं वे तो सब यही समाप्त हो जाएंगे, उनका कोई प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलने वाला नहीं है। तो परमेश्वर को महिमा मिले। दूसरी बात, खरापन परमेश्वर के प्रति सर्वोच्च निष्ठा को प्रकट करता है। निष्ठावान सेवक कौन होता है? जो हर परिस्थिति में अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य ठहरे। तो परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके प्रति निष्ठावान रहें। परमेश्वर निष्ठावान सेवकों को बहुत महत्व देता है। प्रभु यीशु ने विश्वास योग्य सेवक के विषय में जो दृष्टांत कहा, जिसको हम लोग मत्ती 24:45 से आगे के पदों में पाते हैं, तो 45वें पद में प्रभु यीशु ने कहा, ऐसा विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे उसका स्वामी सेवकों के ऊपर अधिकारी नियुक्त करे कि ठीक समय पर उन्हें भोजन दे। तो परमेश्वर विश्वास योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति को महत्व देता है। तो विश्वास योग्य व्यक्ति निष्ठावान हो सकता है। पूरी तरह से विश्वास योग्यता प्रकट करने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर के प्रति निष्ठा प्रकट कर सकता है। और यह बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगती है कि कोई व्यक्ति उसके प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहे, क्योंकि परमेश्वर के अंदर में खराई और सच्चाई है। भजन संहिता 33 उसके 4 और 5वें पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा का वचन खरा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है, वो धार्मिकता और न्याय से प्रीति रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन खरा है। तो परमेश्वर का वचन खरा है, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर से ही निकला है, इसलिए परमेश्वर में खराई है
और यही खराई वह अपने लोगों के अंदर में देखना चाहता है। एक बार ऐसा हुआ कि राजा नबूकदनेस्सर ने अश्पनज को एक आज्ञा दी। राजमहल में सेवा करने के लिए उसे कुछ इस्राएली इब्री दासों की जरूरत थी, युवक जो उस समय राजमहल में पाए जाते थे, नबूकदनेस्सर के राजमहल में। उनमें से कुछ को उसने छांट करके अपने राजमहल में सेवा करने के लिए एक योजना बनाई। तो अपने सेवक अश्पनज से, जो खोजों का प्रधान था, उससे उसने इस बात में, इस विषय में आज्ञा दी, उसको आज्ञा दी। और तब जिन इब्री युवकों को ढूंढ करके लाया गया और राजा के निर्देश के अनुसार उनको तैयार करने का काम प्रारंभ किया गया, उसमें दानियल नामक एक युवक भी था। ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। हम लोग जानते हैं दानियल की किताब में ये बात लिखी हुई है। और यहां लिखा है दानियल 1 उसके 3 और 4 पद में, तब राजा ने खोजों के प्रधान अश्पनज को राजपुत्रों और कुलीन पुरुषों सहित कुछ ऐसे इस्राएली जवानों को लाने की आज्ञा दी जिसमें कोई खोट ना हो, कोई बुराई ना पाई जाए, वरन सुंदरता और सब प्रकार के ज्ञान में निपुणता हो, जो बुद्धि से परिपूर्ण और अत्यंत समझदार हों, तथा जिनमें ऐसी योग्यता हो कि राजमहल में सेवा कर सकें। तो ऐसे योग्य युवकों की जरूरत थी राजा नबूकदनेस्सर को। अब सांसारिक दृष्टिकोण से ऐसे व्यक्ति, ऐसे युवक, ऐसे युवती की अगर कल्पना की जाए जिसमें कोई खोट ना हो, तो सांसारिक दृष्टिकोण से उसे सुंदर होना ही चाहिए। अब यहां लिखा है सुंदरता में भी वे उच्च स्तर के हों। सुंदरता राजा को आकर्षक युवक पसंद थे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? सांसारिक दृष्टिकोण से सुंदर होना परमेश्वर के लिए कोई महत्व का विषय नहीं है। वह हमारे हृदय की सुंदरता, आत्मिक सुंदरता और हमारे प्राण की सुंदरता को चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम सांसारिक दृष्टि में सुंदर ना भी हों, लेकिन अगर परमेश्वर की दृष्टि में हमारे अंदर सुंदर व्यवहार हो, आचरण हो, चरित्र हो, खरापन हो, तो परमेश्वर को यही भाता है। अब दानियल को भी चुन लिया गया और जब राजा के भंडार से उनके लिए उत्तम खाद्य वस्तुओं की व्यवस्था की गई, तब दानियल ने क्या किया? दानियल को मालूम था कि मुझे क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए। यानी खाने पीने में भी वो संयमी था। आज बहुत सारे विश्वासी हैं जिनको खाने पीने में कोई संयम नहीं है। पेटूपन एक पाप है। तो परमेश्वर की दृष्टि में अगर एक व्यक्ति विश्वासी तो है, लेकिन खाने पीने में संयम नहीं रखता है, तो परमेश्वर की दृष्टि में क्या वो सम्मानजनक है? क्या यह खरापन है? तो खाने पीने के विषय में भी हमें परमेश्वर के सामने आत्मिक संदर्भ में खरापन अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान से देख करके ये जानना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जानने की कि क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, परमेश्वर को क्या इससे महिमा मिलती है। तो यहां खाने पीने के विषय में लिखा हुआ है। अब खाना पीना बहुत लोगों की कमजोरी रहती है। जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनमें से तो बहुतों की कमजोरी रहती है, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं उनमें से भी कई लोग इस कमजोरी से पीड़ित रहते हैं। वे पेटू न भी हों, तब भी उनके अंदर में संयम नहीं रहता है। खाने पीने के संदर्भ में जितना संयम उनको रखना चाहिए उतना नहीं रख पाते हैं। लेकिन यहां पर दानियल के अंदर में कितना संयम था। जीभ के स्वाद से हम
कभी कभी, या कहें सामान्य तौर पर, एक मनुष्य जीभ के स्वाद से तब भी खाता रहता है जब उसकी जरूरत पूरी हो चुकी होती है, पेट भर चुका होता है, पर्याप्त मात्रा में उसको ईंधन देने के लिए खाद्य वस्तु अंदर जा चुकी होती है। लेकिन चूंकि जीभ का स्वाद है, तो जीभ के स्वाद से हम लोग कभी कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो परमेश्वर की दृष्टि में ये ओवर ईटिंग क्या है? हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण संदेश है। हम इसमें विजयी हों। अगर आपके अंदर में यह स्वभाव पाया जाता है तो प्रार्थना पूर्वक इस पर जय प्राप्त करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। तो यहां पर दानियल का उदाहरण है। 8वें पद में लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि राजा के उत्तम भोजन से और उसके दाख मधु से जो वह पीता था अपने आप को अपवित्र ना करे। अतः उसने खोजों के प्रधान से निवेदन किया कि मुझे अपवित्र ना होना पड़े। पवित्रता पर ध्यान दिया। उसे अपवित्र होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि जो बातें, जो चीजें, जो खाद्य वस्तुएं उसे अपवित्र करेंगी, उसको वह हाथ तक नहीं लगाएगा। अब उसकी जो पवित्रता थी वो बढ़ती गई। उसके अंदर जो खरापन था, बुराई से दूर रहने की भावना उसके अंदर में थी, वो बढ़ती चली गई। शरीर के स्वभाव में कई बातें आती हैं। हम ज्यादा रिकॉग्निशन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, हम अपने लिए ऊंचा स्थान चाहते हैं। मानवीय कमजोरी है। लेकिन एक खरा व्यक्ति जो होता है, आज हम इस बात को देख रहे हैं, एक खरा व्यक्ति जो होता है वो शरीर के स्वभाव से अपने आप को लगातार अलग करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। हमने अय्यूब को देखा, उसने शारीरिक स्वभाव के अनुसार व्यवहार नहीं किया इतनी विपत्तियों के बावजूद। अब यहां पर हम दानियल का उदाहरण देख रहे हैं। सब कुछ उसके लिए अवेलेबल था, लेकिन उसने निर्णय लिया कि मुझे अपवित्र ना होना पड़े। अब उसकी यात्रा, खरेपन की यात्रा, पवित्रता की यात्रा बढ़ती चली गई। अब उसके अंदर में सांसारिक वस्तुओं के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं है, धन दौलत के लिए भी कोई आकर्षण नहीं है, पद प्रतिष्ठा के लिए भी आकर्षण नहीं है, स्वर्णाभूषणों के लिए भी कोई आकर्षण नहीं है। इस बात को हम बहुत स्पष्ट रूप से दानियल की पुस्तक 5वें अध्याय में देखते हैं। दानियल 5वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेलशस्सर नामक जो राजा था वह अपने रानियों के साथ, प्रधानों के साथ बहुत बड़ा भोज कर रहा था, और अचानक दीवार पर उंगलियां आती हैं और जो बात लिखी जाती है उसको वो पढ़ करके, या मालूम नहीं पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। लिखा हुआ था मने मने तकेल ऊपर सीन। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। अचानक उसने देखा क्या, दीवार पर उंगलियां आ गई और कुछ लिखने लगी। उसने सारे तांत्रिकों को और बुद्धिमान व्यक्तियों को अपने पास बुला लिया, पंडितों को बुला लिया। सब ने कहा कि नहीं, हमारे वश के बाहर है इसको पढ़ना और इसका अर्थ बताना। तब उसने घोषणा कराई। 7 और 7वें पद में लिखा है, 5 के 7 में, राजा ने चिल्लाकर आज्ञा दी कि तांत्रिकों, कसदियों और भावी बताने वालों को उपस्थित किया जाए। फिर राजा ने बेबीलोन के पंडितों से कहा कि जो कोई इस लेख को पढ़कर इसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया जाएगा, उसके गले में सोने की माला पहनाई जाएगी और राज्य में प्रभुता का तीसरा स्थान उसी का होगा। लेकिन 8वें पद के अनुसार, तब राजा के सब पंडित वहां आए, पर वे उस लेख को ना तो पढ़ सके ना उसका अर्थ राजा को समझा सके। और राजा का चेहरा पीला हो गया डर से। लेकिन उसको तब पता चला कि यहाँ एक युवक है, एक व्यक्ति है,
उस समय हो सकता है दानियल की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई हो। तो अब उसे पता चला कि हाँ, दानियल नामक एक व्यक्ति है। तो उसको राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। 16 पद में क्या लिखा है मैं पढ़ना चाहता हूं, दानियल 5:16 में। अब मैंने तेरे विषय में स्वयं सुना है कि तू दर्शनों का अर्थ बता सकता है और कठिन समस्याओं को सुलझा सकता है। यदि तू इस लेख को पढ़कर इसका अर्थ मुझे समझा सके तो तुझे बैंजनी वस्त्र पहनाया जाएगा, तेरे गले में सोने की माला पहनाई जाएगी और राज्य में प्रभुता का तीसरा स्थान तेरा ही होगा। यानी पद, प्रतिष्ठा और धन दौलत सब कुछ देने के लिए राजा यहां तैयार है। अब दानियल का जो खरापन है, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके अंदर में कितना साहस है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से डरता है, वही व्यक्ति हर विपरीत परिस्थिति के सामने खड़े होने का साहस कर सकता है। जिसके अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति है, वही बाह्य परिस्थितियों से नहीं डरता। और इसलिए वो राजा से भी नहीं डरा और राजा को भी उसने, आज के संदर्भ में कहें तो, औकात बता दी। 17वें पद में क्या लिखा है, तब दानियल ने राजा को उत्तर दिया, अपनी भेंट अपने पास रख। हालेलुया। अपनी भेंट अपने पास रख। जो तीसरा स्थान प्रभुता का देना चाहता है, रख, किसी और को दे। सोने की माला जो तू मुझे देना चाहता है, रख, वे मेरे कोई काम के नहीं। बैंजनी वस्त्र यानी सम्मान का वस्त्र, लोगों के सामने सम्मान जो तू देना चाहता है, वो मेरे लिए कोई महत्व की बात नहीं है। ये मेरे पैरों में, मेरे जूते के नीचे की चीजें हैं। हालेलुया। हम लोग कैसा दृष्टिकोण रखते हैं? क्या सांसारिक सम्मान के लिए, सांसारिक धन दौलत के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए ऐसा ही सम्मान रखते हैं? अगर हमारा उत्तर हाँ है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर में खरापन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही खरापन हमारे अंदर देखना चाहता है। संसार की बातों से पूरी तरह से अपने आप को अलग करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसा ही जीवन परमेश्वर चाहता है। और जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कुलुस्सियों के पत्री में 3 अध्याय 2 पद में कहा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में लगे रहो। लगातार लगे रहना है। प्रभु यीशु ने कहा, पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। हम खरेपन में बने रहने की कोशिश करें, खरेपन में उन्नत होने की कोशिश करें। खरापन परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप खरेपन के लिए और अधिक प्रयत्नशील हो और अधिक प्रार्थना करें। हम भी प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के विषय के लिए धन्यवाद। आपने हमारी सहायता की। आपके नाम को हम महिमा देते हैं, आपसे आग्रह करते हैं, जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे सब पर आपका अनुग्रह। और आज का विषय हर एक के लिए बहुत आशीषमय ठहरे। आज की बाइबल स्टडी सब लोगों के लिए बहुत आशीषमय ठहरे। हर व्यक्ति जो सुनता है, हमारे कार्यक्रम से जुड़ा है, उसके अंदर में खरेपन की लालसा आ जाए। आपसे आग्रह है, पवित्र आत्मा हर एक के हृदय में कार्य कीजिए और संसार की बातों से आपकी ये प्रिय बेटे बेटियां दूर होते चली जाएं और प्रभु के निकट आती चली जाएं। अय्यूब के समान खरापन, दाऊद के समान खरापन सबके अंदर आन पाए और आपके नाम को बड़ी महिमा मिले। मैं आपको धन्यवाद देता हूं अपने सभी दर्शकों के लिए जो हम मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के द्वारा, जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए आपको धन्यवाद। उन पर आपका अनुग्रह बना रहे, उनके परिवार के सदस्यों पर आपकी कृपा बनी रहे और एक एक सदस्य आपसे प्रेम करे। अगर पत्नी हमारे साथ जुड़ी हुई है तो पति को भी अपने निकट खींच लीजिए
और अगर परिवार का कोई सदस्य आपसे दूर है तो उसके जीवन में आप कार्य कीजिए ताकि पूरा परिवार आपकी महिमा करने पाए और उद्धार प्राप्त करके प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला बने। एक एक जन की आवश्यकता पूरी कीजिए, एक एक की आत्मिक आंखों को खोलिए, एक एक के हृदय को और अधिक उत्साहित कीजिए जो हमारे कार्यक्रम को लाइक करते हैं, जो शेयर करते हैं दूसरों के साथ, इसे बांटते हैं, उनको भी आशीष दीजिए। जो कमेंट्स लिखते हैं उनको बहुतायत की आशीष दीजिए। सारा आदर सम्मान आपको मिले और यह कार्यक्रम आपके नाम की महिमा के लिए लगातार जारी रहे और लोग इससे आशीषित होते जाएं। यीशु के नाम में आमीन।